श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, संसार में सबसे अधिक पूजा किसकी होती है? और हर धर्म का व्यक्ति जिसकी पूजा करता है वो है आशा देवी। गोस्वामी जी ने आशा देवी का परिचय देते हुए लिखा कि तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम, और शे शोक समर्पई और त्यागे मन अभिराम। ये ऐसी आशा देवी हैं कि इनकी पूजा करो तो ये दुख बहुत देती हैं, और अगर इनकी पूजा छोड़ दो तो जीवन में शांति आ जाती है। मानस में एक पात्र है ताड़का, जो विश्वामित्र जी के यज्ञ में बाधा बनती है। शुभ कर्म की सबसे बड़ी जो बाधा है वो आशा देवी है। ताड़का है। देखिए, संसार में ऐसे व्यक्ति तो मिल जाएंगे जिन्होंने धन को छोड़ दिया है, और ऐसे व्यक्ति भी मिल जाएंगे जिन्होंने परिवार को छोड़ दिया है। तो अर्थ को छोड़ने वाले, काम को छोड़ने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। यद्यपि ये बहुत कठिन है, लेकिन ऐसे लोग भी होते हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि कंचन तजना सहज है, सहज प्रिया का नेह, और मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ए। तो जो अपने सुख की आशा है, अपने नाम को बड़ा करने की आशा है, यही यज्ञ की बाधा है। हमको कुछ चाहिए नहीं, हम अच्छा कार्य करते हैं। यज्ञ का अर्थ है स्वार्थ से ऊपर उठ करके जो समाज कल्याण के लिए जो कार्य किया जाता है वो यज्ञ है। और जब व्यक्ति स्वार्थ से ऊपर उठ जाता है तो वो कुछ पाने की आशा नहीं रखता। उसने तो जीवन सौंप दिया, अपने स्वार्थ से उठ गया। यद्यपि अपने स्वार्थ से ऊपर उठना भी बहुत कठिन है, पर जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाते हैं उनके जीवन में एक आशा बनी रहती है कि हम इतने अच्छे हैं तो लोग हमें अच्छा कहें। और अपने को अच्छा कहलाने की जो ये आशा है, यही ताड़का है। और जब तक ये जीवन में है, ये श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति के जीवन में है। विश्वामित्र जैसा महापुरुष जिसने राज्य छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, हजारों साल तपस्या की, लेकिन आशा देवी की पूजा नहीं छोड़ पाए। क्या आशा देवी की पूजा क्या है? कि लोग हमें ब्रह्मर्षि कहें। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि सबने कह दिया, पर वशिष्ठ क्यों नहीं कहते? ये जो उपासना है आशा देवी की, जब तक ये रहेगी तब तक ईश्वर की जो पूजा है वो औपचारिक होगी। देखिए, चाहे जिस धर्म को मानने वाले हों, चाहे हिंदू हों, चाहे जितने लोग हों, अन्य धर्मों के मुसलमान, ईसाई, प्रत्येक व्यक्ति आशा की पूजा में लगा है। और आशा क्या है? ऐसी कल्पना जिसकी कोई तार्किक परिणति न हो। देखिए, हम क्षमता से, योग्यता से किसी वस्तु को प्राप्त करें, हमारे अंदर जितनी क्षमता है हम उतना चाहें, तो ये आशा नहीं है। पर हमारे अंदर क्षमता बिल्कुल ना हो, योग्यता बिल्कुल ना हो, पात्रता बिल्कुल ना हो, और हम उस वस्तु की कामना करें जिसके हम पात्र नहीं हैं, इसको आशा कहते हैं। और ये जो आशा का राज्य है, ये जो आशा की उपासना है, ये बड़ी अयोग्य होती है। हमारे स्वामी अखंडानंद जी एक उदाहरण बताया करते थे कि एक लड़की थी, उसको पक्षाघात था,
एक तरफ का उसका अंग काम नहीं करता था, काली थी, देखने में सुंदर नहीं थी। तो उन्होंने पूछा एक बार उनसे कि तुम्हें विवाह करना है? तो उसने कहा हाँ। तो उन्होंने पूछा कि किस लड़के के साथ? तो ऐसे लड़के का नाम बताया जो सर्विस करता था, बहुत सुंदर था देखने में। तो ये है अयोग्यता आशा देवी की, कि हम जिस के योग्य नहीं हैं, ऐसी कल्पना जिसकी कोई तार्किक परिणति हो ही नहीं सकती, वो जीवन में संभव ही नहीं है। और जब हम इसकी उपासना करेंगे तो सिवाय दुख के हमारे जीवन में क्या आएगा? और आज अधिकांश व्यक्ति या संसार में हमेशा अधिकांश व्यक्ति इसी की पूजा करते हैं। हमने मनमाने तरीके से अपनी इच्छाओं को विस्तार दे दिया है और हमें ऐसे चाहिए। हर लड़का चाहता है कि हमें सबसे सुंदर स्त्री मिल जाए, हर लड़की चाहती है कि हमें सबसे सुंदर पति मिल जाए। तो ये जो चाहना है, ये जो आशा की उपासना है, ये यज्ञ की सबसे बड़ी बाधा है। हम श्रेष्ठ कर्म नहीं कर सकते जब तक हम इसकी उपासना कर रहे हैं। तो स्वसुख की आकांक्षा और अयोग्य मनोराज्य, यही आशा है और इसी को ताड़का कहते हैं। लेकिन विश्वामित्र जी की एक महानता है कि उन्होंने इस आशा देवी की उपासना से मुक्ति पा ली। अभी तक उनका प्रयास था कि हमें संसार में सब कोई बड़ा कहे और जिसे भी यज्ञ करना है उसे इस आकांक्षा की भी आहुति देनी होगी। देखिए, यज्ञ में ममता की आहुति तो हम दे ही चुके होते हैं, अहमता की भी आहुति देनी पड़ती है। और जिस दिन ममता और अहमता की आहुति पूर्ण हो जाती है, उस दिन यज्ञ पूरा होता है और उसी दिन ईश्वर हमारे जीवन में प्रकट होता है। तो विश्वामित्र जी को लगा कि ईश्वर का अवतार हो गए। देखिए, ये मनुष्य के जीवन की बाध्यता है। कोई भी कर्म करेगा, वो चाहे श्रेष्ठ कर्म करे चाहे निकृष्ट कर्म करे, कोई भी कर्म जो करेगा तो वो अपूर्ण व्यक्ति कोई पूर्ण कार्य कैसे कर सकता है? कहीं क्रिया में त्रुटि रह जाएगी, कहीं भावना में त्रुटि रह जाएगी, कहीं विचार में त्रुटि रह जाएगी। इसलिए यज्ञ का जब समापन होता है तो बार बार उसमें यह कहा जाता है कि जो इसमें कमियां रह गई हों वो अच्युत भगवान की कृपा से पूरी हो जाए। तो ये जीवन का शाश्वत सत्य है कि हम कोई भी कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर सकते, इस कहीं ना कहीं अधूरापन रह ही जाएगा। और यही अधूरापन दूर करने का तरीका है कि हम ईश्वर की शरण में जाएं। और विश्वामित्र जी ने अपने नाम की महिमा छोड़ दी, आशा छोड़ दी, पूजा छोड़ दी आशा देवी की, और छोटे बन करके दशरथ जी के यहाँ चले गए। आश्रम में छोटे हैं, उनके प्रतिद्वंदी वशिष्ठ जी हैं, तो आशा छोड़ दी, छोटे बन गए, शून्य बन गए, मांगने चले गए। जिसने सब कुछ छोड़ दिया हो वो मांगने जाएगा? वो स्वार्थ के लिए मांगने नहीं गए, वो समाज कल्याण के लिए मांगने गए। और समाज कल्याण के लिए मांगना कोई मांगना नहीं है। अब हमारे शास्त्रों की जो व्याख्या करते हैं लोग, तो कहते हैं कि पहले गए तो महामुनि कहा, फिर विप्र कहा। वो मांगना कोई स्वार्थ के लिए होता तो उनकी महिमा घट जाती, वो मांगने से उनकी महिमा बढ़ गई। अब भगवान को लेकर के आए, अब वो राक्षसी दिखाई दी। अब देखिए, ये जो ताड़का है ये यक्ष की पुत्री है और वो यक्ष को ब्याही है। इसका अर्थ क्या है कि अगस्त के श्राप से ये राक्षसी बन गई है। यक्ष धन है, यक्ष धन का देवता है, यक्ष को ब्याही है और स्वयं इसमें 1000 हाथियों का बल है। तो इसका अर्थ क्या है कि धन और बल दोनों अगस्त ऋषि की सेवा करते। अगस्त कौन है? विवेक है अगस्त। अगस्त है ज्ञान।
जिन्होंने लोभ को समुद्र को पी लिया है, जिसने लोभ के समुद्र को पी लिया है, धन उसका तिरस्कार करेगा तो उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। तो शुंद ने उनका तिरस्कार किया, उन्होंने उसको भस्म कर दिया, ताड़का को कुरूप बना दिया। तो माने धन और बल यदि विवेक की सेवा में लग जाते तो वो राजसिकता से सात्विकता की ओर चले जाते। जीवन को तमोगुण से उठा करके रजोगुण में लाना है और रजोगुण से उठा करके सतोगुण में लाना है और सतोगुण से ऊपर उठ करके ईश्वर को पा लेना है। ये जीवन का क्रम है। आप देखिए, कोई अधिक आलस्य में रहता है तो उससे पुरुषार्थ की महिमा बताते हैं, क्योंकि आलस्य में रहेगा तो इसका जीवन नष्ट हो जाएगा। तो आलस्य का छूट जाना तमोगुण का छूट जाना है। लेकिन हम पुरुषार्थी बहुत अधिक हो गए और उसका अहंकार हो गया तो रजोगुण फिर तमोगुण की ओर चला जाएगा। तो रजोगुण का अहंकार खत्म हो जाए इसलिए हमें सतोगुण में जाना पड़ेगा और सतोगुण से भी ऊपर उठ करके ईश्वर को पा लेना। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, ये जीवन की यात्रा है। तो अधिकांश लोग ऊंचाई की ओर नहीं जाते, नीचे चले आते हैं। तो अब ताड़का में 1000 हाथियों का बल है, इसके 2 पुत्र हैं। जहां भी आशा होगी उसके 2 पुत्र होंगे, दोष और दुख। देखिए, ज्ञानियों की दृष्टि में ताड़का अविद्या है और गोस्वामी जी ने जो ताड़का का परिचय दिया तो यही कहा, ऋषित राम सुकेत सुता की सहित सेन सुत कीन विवाह की सहित दोष दुख दास दुरासा और दलय नाम जिम रवि निशनासा। जैसे रात खत्म हो जाए सूर्य के उदित होने से, उसी प्रकार से ज्ञान के उदय से अविद्या नष्ट हो जाती है। तो ज्ञान की दृष्टि से वो अविद्या है। राम राज्य का जब वर्णन करते हैं गोस्वामी जी तो उसमें कहते हैं कि प्रथम अविद्या निशानसानी। राम राज्य में सबसे पहले जिनको दुख हुआ वो कौन है? अविद्या की निशा नष्ट हो गई। तो ज्ञान की दृष्टि से ताड़का अविद्या है और एक ही बाण जिससे उसका वध हुआ वो अद्वैत है। तो जीवन में जब अद्वैत आ जाएगा तो अविद्या नष्ट हो जाएगी। लेकिन हम भक्ति के दृष्टिकोण से चर्चा करेंगे। भक्ति की दृष्टि से ताड़का आशा है और आशा नहीं, ये दुराशा है। दुराशा का अर्थ क्या है कि संसार से हम जो आशा लगाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति संसार में दुखी क्यों है? माता पिता को लगता है कि हमने पुत्र के लिए इतना किया, अब ये हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। तो वो जो आशा की पूजा की थी माता पिता ने, अब पुत्र नहीं कर रहा तो अब दुखी हो रहे हैं। पत्नी चाहती है कि हमारी आशाओं की पूर्ति पति करे और पति चाहता है कि हमारी आशाओं की पूर्ति पत्नी करे। तो संसार में जितना झगड़ा है सब आशा को लेकर के है और आशा की कोई सीमा तो है नहीं, है तो मनोराज्य की चीज है। जैसे हमने अपना मूल्य मनमाने भाव से रख लिया और हम चाहें कि दूसरा भी वही मूल्य चुकाए तो क्यों चुकाएगा वो? तो संसार में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य करने वाला आशा की उपासना से मुक्त नहीं हो पाता। और जब ताड़का रहेगी, इसके 2 पुत्र होंगे, दोष और दुख। तो भगवान पहुंचे और उन्होंने ताड़का के लिए लिखा है कि एक ही बाण प्राण हर लीन्हा और दीन जानते ही निज पद दीन्हा। एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन समझ के अपना पद दे दिया। यहां करुणा भी है, न्याय भी है और कृपा भी है, दंड भी है। तो आशा नष्ट नहीं करना। देखिए, ताड़का दुराशा इसलिए है कि हम सुख की आशा संसार से रखते हैं और संसार में सुख नहीं मिलता। जैसे हम मिठाई से आशा रखें कि ये मीठी लगेगी तो ये आशा ठीक है,
अगर हम नमक से आशा रखें कि ये मीठी लगेगी तो ये दुराशा है। तो संसार से आशा छोड़ दें, तो आशा छोड़ करके क्या दुराशावादी हो जाए, निराशावादी हो जाए? भाई आशावादी तो तब दुखी होगा जब आशा पूरी ना होगी, और निराशावादी तो प्रारंभ से दुखी रहेगा। तो हमें क्या करना है कि हमें सबसे आशा, संसार के साथ हम अच्छा व्यवहार करें, लेकिन आशा को हम ईश्वर से जोड़ दें। जो चीज ईश्वर से जुड़ जाती है वो पूर्ण हो जाती है और हमारे जीवन में सुख का कारण बन जाती है। जैसे विष है, शंकर जी ने ईश्वर से जोड़ दिया, राम से जोड़ दिया तो विश्राम बन गया। और हम सुख को ईश्वर से जोड़ देते हैं तो वो विष, ईश्वर से हटा करके संसार से जोड़ देते हैं तो वो विष बन जाता है। वही विष राम से जुड़ जाता है तो विश्राम हो जाता है। तो हम अच्छा कार्य करें, श्रेष्ठ कार्य करें, लेकिन श्रेष्ठ कार्य करते हुए भी अपने को शून्य बना लें और आशा ईश्वर से रखें। ये ताड़का का वध है। और उसके दो पुत्र हैं, मारीच और सुबाहु। सुबाहु दुख है, इसको जला दिया प्रभु ने, और मारीच को दूर फेंक दिया। मारीच चिंतन का प्रतीक है। जब हम दोष का चिंतन करेंगे तो दुख अपने आप आएगा। दोष और दुख ये दो पुत्र हैं आशा के। तो संसार में यज्ञ कर्म तब तक नहीं हो सकता जब तक हम स्वसुख की उपासना और आशा की उपासना नहीं छोड़ देते। तो विश्वामित्र जी प्रभु को लेकर के आए और एक विचित्र वाक्य लिखा है, तब ऋषि निज नाथ ही जी चीन ही, अविद्या निधि कहूं विद्या दीन ही। तो क्या बिना पहचान करके लाए थे क्या अयोध्या से? अयोध्या से वो भगवान को पहचान करके ही लाए थे, लेकिन एक पहचान होती है जो सिद्धांत है, जब तक वो सिद्ध ना हो जाए, सिद्धांत जो है जब तक परिणाम में ना बदल जाए तब तक सिद्धांत पूर्ण नहीं होता। तो समझ में तो आ गया कि ये ईश्वर है, लेकिन जब परिणाम देख लिया कि ईश्वर ने आशा का वध कर दिया, दोष को जला दिया, दुख को दूर फेंक दिया, तब उन्होंने अपनी विद्याएं प्रभु को दी। और देखिए गोस्वामी जी ने एक और बात लिखी कि तब ऋषि निज नाथ ही जी चीन ही, और विद्या निधि कहूं विद्या दीन ही। ये जो विद्या का समर्पण है, अब वैसी विद्या नहीं दे रहे जैसे अपूर्ण को देते थे। विद्या की नदी विद्या के समुद्र में चली गई। माने अब जो विद्या दी उसमें अहम नहीं है। अभी तक जिनको विद्या दी जाती थी वो पात्र ही अपूर्ण थे, और ये पूर्ण पात्र है। तो विद्या की धन्यता हो गई। जैसे नदी है, नदी सेवा करती है, विद्या से हम समाज की सेवा करें, समाज को स्वच्छ करें, लेकिन विद्या का अंतिम लक्ष्य ईश्वर से मिलना है। विद्या साया विमुक्तये, विद्या वो है जो हमें मुक्त कर दे, जो ईश्वर से मिला दे। विद्या वो नहीं है जान पनी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचारु गंवारु महा है। तो वो विद्या जो हमें ईश्वर से मिला दे, विनम्रता दे, तो जो विद्या का अर्पण है वो तब किया जब पहचान लिया। देखिए ईश्वर की पहचान तो रावण के मन में भी आती है, लेकिन उसका परिणाम उल्टा हुआ। खरदूषण मोहिशम बलवंता, और तीनही को मारे बिनु भगवंता। उसे लगता है कि ये ईश्वर है, लेकिन जब उसने अपनी कसौटी पर कसा ईश्वर को, तो ईश्वर उसकी परीक्षा में फेल हो गया। और ईश्वर को आप अपनी कसौटी पर नहीं कस सकते। ईश्वर को पाने के लिए जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं नाहि, और प्रेम गलियति साकरी जामे दो न समाए। तो जो ताड़का है, इसके जो तो पुत्र हैं
मारीच और सुबाहु। और एक प्रश्न और उठाया जाता है कि भगवान राम को हिचक होती है कि ये स्त्री है। देखिए, धर्म उद्देश्य को महत्व देता है। क्रिया धर्म का एक भाग है, भावना एक धर्म का भाग है, पर उसका उद्देश्य क्या है? मानस में धर्म के उद्देश्य को महत्ता दी गई है। धर्म अगर क्रिया में है तो बहुत नीचे है, और वो धर्म है कि धर्म नहीं है, ये कह पाना भी बड़ा कठिन है। हम तिलक लगाते हैं, मंदिर जाते हैं, माला जपते हैं, रोज हमारा नियम है, लेकिन अगर हमारा हृदय शुद्ध नहीं हुआ, हमारे मन में ये अहंकार है कि हम बड़े पुजारी हैं, हम बड़े व्रत करने वाले हैं, हम बड़े विद्वान हैं, तो इस पूजा ने, इस मंदिर जाने ने, इस तिलक लगाने ने हमारे अहंकार, हमारे अंतःकरण को अशुद्ध किया, तो ये धर्म हो गया कि अधर्म हो गया? तो क्रिया में धर्म हो, ये सबसे निचली कक्षा। और फिर जिस धर्म का हम पालन कर रहे हैं उससे हमारा हृदय शुद्ध हो रहा है कि अशुद्ध हो रहा है, ये धर्म की दूसरी कक्षा है। और धर्म की तीसरी कक्षा ये है कि हमारा हृदय शुद्ध हुआ तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई, ये उद्देश्य है। तो क्रिया में धर्म सबसे नीचे, भावना में धर्म थोड़ा ऊपर गया, अंतःकरण की शुद्धि। यही तो भरत जी कहते हैं कि अगर मैं गद्दी ले लूंगा, राज्य में बैठ जाऊंगा, जिसे आप धर्म कह रहे हैं, तो लोगों के हृदय में यह प्रेरणा मिलेगी क्या कि सत्ता पाने के लिए बड़े भाई का अधिकार छीना जा सकता है, पिता की मृत्यु हो जाए कोई बात नहीं, षड्यंत्र किया जा सकता है। कैकेयी ने जो कुटिलता और कपट और षड्यंत्र किया, तो जिस कृत्य से लोगों का अंतःकरण गंदा हो रहा है वो धर्म है क्या? आप तो बेईमानी की दिशा में समाज को हमेशा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो क्रिया में धर्म बहुत नीचे, भावना में धर्म आया ऊपर गया, लेकिन उसका अंतिम उद्देश्य ईश्वर को पाना है। तो विश्वामित्र का जी का यज्ञ पूरा हो गया जब उन्होंने अपना अहंकार छोड़ दी, आशा छोड़ दी। तो यही कि स्त्री अबद्ध है, स्त्री को अबद्ध माना गया अबला की वजह से, और इसमें तो 1000 हाथी का बल है, ये सबला है। तो अब देखिए, स्त्री अबद्ध है वो अबला होने के नाते। अब जैसे एक सांप को मार दें और सांपिन को न मारेंगे क्या? सिंह को मार दें और सिंह नहीं खा जाए? ये कोई तर्क नहीं है, ये अधूरे तर्क हैं कि भगवान के मन कोई द्वंद्व नहीं है उनको, वो तो ईश्वर हैं। धर्म की भावना, धर्म की क्रिया और धर्म का उद्देश्य जिससे पूरा होता है वही धर्म है। तो ताड़का का जो वध है वो धार्मिक दृष्टि से एक भी अंतर्द्वंद नहीं है प्रभु में। तो हम अपने जीवन में देखें कि हमारे जीवन में ये जो तीनों हैं, अगर हमारे जीवन में आशा है तो उसके 2 पुत्र दोष और दुख अवश्य होंगे। और अगर हमारे जीवन में दोष और दुख और आशा हैं तो किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने अंतःकरण में देखें कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो आशा छोड़ करके कर रहे हैं कि आशा लगा करके कर रहे हैं। अगर हम दूसरों से उम्मीद रख करके कर्म कर रहे हैं, और अधिकांश लोग तो जो आशा है वही कि ऐसी कल्पना जिसका कोई आधार ही नहीं है। तो जिसकी कोई तार्किक परिणति न हो, ऐसी कल्पना जिसके पीछे न योग्यता है, न क्षमता है, न पात्रता है, और हम चाहते हैं कि हमें मिल जाए। तो जो ये उपासना है संसार की, संसार का प्रत्येक व्यक्ति कर रहा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, और इसकी जब तक हम उपासना समाप्त नहीं कर देते तब तक ईश्वर की उपासना शुरू नहीं हो सकती। और ईश्वर की उपासना शुरू तभी होगी जब इसकी उपासना हम बंद कर दें, और जब इसकी उपासना हम बंद कर देंगे
तभी ताड़का वध होगा। और गोस्वामी जी कहते हैं कि इसकी उपासना जो बंद कर देगा तो उसके जीवन में विश्राम आ जाएगा। तो ये दुख देने वाली देवी हैं आशा देवी, तो हम इनकी उपासना बंद करें और इनकी उपासना बंद करके ईश्वर की उपासना करें, तभी हमारा जीवन धन्य होगा। यही ताड़का वध है। बोलिए सियावर राम।